हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। अभी तक हमने 91 से 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या है क्वेश्चन? एक 25 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज है लोकेटेड एट ओरिजिन। एक 25 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज जो लोकेट है ओरिजिन पर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन बाउंडेड बाय थीटा इक्वल टू 0 एंड पाई एंड फाई इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2 ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इच। और किसमें? इन माइक्रोकूलम में। 25 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन पर है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन बाउंड बाय दिस रेंज में, जिसकी रेडियस इतनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई मतलब टोटल पासिंग थ्रू अ कंप्लीट स्फीयर एनक्लोज ए चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर इज, जो फाई टोटल है वो क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। द गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जो इनकी रेंज है उससे हमें पता चला है कि जो ये रीजन है वो किससे बाउंड है? बाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से। क्योंकि जो रेंज है वो क्या है? थीटा की कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 0 टू पाई। दिस कवर द एंटायर वर्टिकल स्पैन ऑफ द स्फीयर। और जो हमारे पास फाई की रेंज है वो क्या है? फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। और ये क्या करेगा? द फुल हॉरिजॉन्टल रोटेशन कितनी है उसकी? 2 पाई। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस एरिया और सॉलिड एंगल इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ द फ्लक्स रेंज। कि जो फ्रैक्शन है कितना टोटल सरफेस एरिया डिटरमाइन किया बाय द रेशियो ऑफ द फ्लक्स रेंज। तो वो क्या है? पाई बाई 2 से 0 तक डिवाइड बाय 2 पाई। तो कितना है? 1/4। तो फ्लक्स का फ्रैक्शन आ गया 1/4। तो टोटल फ्लक्स डिवाइड इंटू 1/4। तो फाई की वैल्यू क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नोट। क्यू कितना गिवन है? 25 माइक्रोकूलम। वैल्यू पुट कर देंगे। 25 माइक्रोकूलम है चार्ज। और हमारे पास चार्ज हमें पता चल गया कि कितना है? क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नोट 25। तो 25/4 6.25 माइक्रोकूलम। तो ये आ जाएगा 6.25 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स आउन प्लेन इज 3/2 mr²। की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का अबाउट टेंजेंट वो इतना है। चेक कर लेते हैं। रिंग का अबाउट डायामीटर कितना होता है? हाफ mr²। और अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स आउन प्लेन तो वो क्या है? जो उसका सेंटर ऑफ मास है प्लस mr²। तो वो है 3/2 mr²। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r about a tangent in its own plane is 5/4 mr²। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर डिस्क की। अब सर्कुलर डिस्क ले, उसके लिए सेंटर ऑफ मास अबाउट डायामीटर 1/4 mr²।
और अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स ऑन प्लेन, तो वो क्या है 1/4 mr² प्लस mr², 5/4 mr², यानी कि ये भी करेक्ट है। थर्ड है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस, वो क्या है 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का भी उसको भी चेक करेंगे। अबाउट डायमीटर कितना होता है 2/5 mr²। अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस पूछा है तो 2/5 mr² प्लस mr² जो कि हो गया 7/5 mr²। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो गई, यही वाली हो गई कि ये क्या है इनकरेक्ट है, बाकी सारी क्या है करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एक बच गई, स्कोर चेक कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल of mass m and radius r about a tangential axis is 5/3 mr²। अब की बार है स्फेरिकल शेल। अबाउट डायमीटर 2/3 mr², अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस 2/3 mr² प्लस mr², टोटल हो गया 5/3 mr²। तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट है 5/3 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। द पुलिस कार विद इट्स 300 हर्ट्ज सायरन इज मूविंग टुवर्ड ए वेयर हाउस। एक पुलिस की कार है, वो 300 हर्ट्ज के सायरन से और कहाँ वेयर हाउस की तरफ आ रही है, कितनी स्पीड में 30 की स्पीड से, इंटेंडिंग टू क्रैश द डोर, और वो क्या कर रही है मतलब कोशिश कर रही है कि दरवाजे को टक्कर मारे। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वेयर हाउस डज द ड्राइवर ऑफ पुलिस कार हियर। वहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, तो व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेयर हाउस डज द ड्राइवर ऑफ पुलिस कार हियर। और लेना क्या है टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम देखेंगे ये होएगा क्वेश्चन डॉपलर इफ़ेक्ट से। तो 103 नंबर क्वेश्चन है देखो। तो डॉपलर इफ़ेक्ट का फॉर्मूला क्या कहता है कि डॉपलर इफ़ेक्ट हमारा है कि जो एफ हियर्ड होगी, फ्रीक्वेंसी हियर कितनी होगी, वो क्या होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू में v प्लस माइनस वी ओ, v माइनस प्लस वी एस। ये है डॉपलर इफेक्ट फार्मूला। देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या क्या है। एफ ओ क्या है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन, और ये v क्या है स्पीड ऑफ साउंड जो कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वी एस क्या है स्पीड ऑफ सोर्स जो कि क्या था कार था, वो कितनी है स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ वी ओ क्या है ऑब्जर्वर की स्पीड है, वो भी क्या ऑब्जर्व कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। दो स्टेज हैं यहाँ पर। एक स्टेज फर्स्ट साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम द मूविंग कार टू द स्टेशनरी वेयर हाउस। पहले क्या होएंगी साउंड वेव आएंगी मूविंग कार से, जब वो सायरन देगी किसकी तरफ टू द स्टेशनरी वेयर हाउस की तरफ। तो द वेयर हाउस एक्ट एज ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ पर वेयर हाउस जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो क्या है वी ओ यहाँ पर 0 है। वाइल द सोर्स कार इज मूविंग टुवर्ड इट, और जो सोर्स कार है वो उसकी तरफ जा रही है, तो एफ डैश जो होगा हियर्ड का एफ नोट। ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या है जो वी ओ है वो 0 है, तो यहाँ क्या होगा v डिवाइड बाई v माइनस ऑफ वी एस। पुट करेंगे एफ डैश आ जाएगा हमारा 10200/31 हर्ट्ज। नेक्स्ट है स्टेज 2 साउंड वेव अब रिफ्लेक्ट करेंगी। साउंड वेव रिफ्लेक्टिंग ऑफ द वेयर हाउस बैक टू द मूविंग ड्राइवर। द वेयर हाउस एक्ट एज ए स्टेशनरी सोर्स एमिट द फ्रीक्वेंसी एफ डैश जितनी उससे टकराई है उससे एमिट करेगा, एंड द ड्राइवर इज ए मूविंग ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग टुवर्ड इट। ड्राइवर क्या है यहाँ पर
ऑब्जर्वर है जो कि क्या है, ट्रैवल करेगा इस तरफ। तो एफ डबल डैश इक्वल टू एफ डैश वी प्लस वी नोट डिवाइडेड बाय वी। एफ डैश की वैल्यू अभी अभी निकाली थी जो कि कितनी आई थी 10200/31, या फिर ऐसे लिख लो इसको। और इनटू में v प्लस वी नोट, v कितना है 340 प्लस जो ऑब्जर्वर की है 30 डिवाइड बाय v। सोल्व कर लिया और हमारे पास ये सोल्व करके आ गई 358.06 हर्ट्ज। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 358 हर्ट्ज। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है द कंडक्टर सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो कंडक्टर का सरफेस है वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नेक्स्ट क्या दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर सरफेस पर होती है कंडक्टर की। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर वो क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। नो वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज अलोंग द सरफेस। देयरफॉर जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट है एक्सेस चार्ज रिपेल ईच अदर इनसाइड ए कंडक्टर। सारा का सारा चार्ज क्या है, सरफेस पर आ जाता है। जो एक्सेस चार्ज है वो रिपेल करता रहेगा कंडक्टर में। दे मूव एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। एज ए रिजल्ट ऑल एक्सेस चार्ज रिसाइड एंटायरली ऑन द आउटर सरफेस। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, आउटर सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 जो कि क्या है, राधा प्रेस हर फिजिक्स टेक्स्ट बुक अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। राधा क्या करती है, एक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है उसको क्या करती है वो, अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल विद हर हैंड। ग्रेविट मतलब वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट उसको प्रेस कर रही है हैंड से। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बुक बाय द वॉल इज। जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा। सबसे पहले तो देखो कोई टेक्स्ट बुक ये ऐसे रखी हुई है और वो उसको ऐसे प्रेस कर रही है वर्टिकली, तो वो क्या करेगी, जो बुक है वो क्या करेगी, ग्रेविटी उस बुक को क्या करेगी, नीचे खींचेगी। ग्रेविटी पुल करेगी डाउन। जो वेट है फिजिक्स की टेक्स्ट बुक का वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, यानी बॉडी नीचे आ रही है फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो विदाउट एनी अपोजिंग फोर्स द बुक वुड स्लाइड डाउन द वॉल। अगर कोई अपोजिट फोर्स नहीं है तो वो स्लाइड कर जाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो एक्ट करेगा अपवर्ड की तरफ टू कीप द बुक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल। द फ्रिक्शन फोर्स exerted by the wall must act in the direction opposite to gravity which is vertically upward. नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन जो कि क्या है, एक टेलीस्कोप है इंक्लूड एट लीस्ट 3 लेंस। एक टेलीस्कोप है उसके पास कम से कम 3 लेंस हैं और जो म्यू है वो कितनी है 1.50 between the object and the eye when the lens surface are ideally clean। जब हमारा लेंस का सरफेस बिल्कुल क्लीन हो, द मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ लाइट इन परसेंटेज इज अप्रोक्सीमेटली। जो मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस है लाइट का इन परसेंटेज वो कितना होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं फॉर ए सिंगल सरफेस के लिए। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट नॉर्मल इंसिडेंस बिटवीन एयर एंड ग्लास इज गिवन बाय R इज इक्वल टू μ-1 बाय μ+1 का स्क्वायर। म्यू कितना है 1.50
पुट कर लिया, 1.50 माइनस 1, 1.50 प्लस 1 और उसका स्क्वायर। सोल्व करके 0.5/2.5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। अब निकालते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T फॉर ए सिंगल सरफेस इन टोटल। तो T क्या हो जाएगा, 1 माइनस के R की वैल्यू पुट करी, 1 माइनस 0.04, 0.96। तो डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ सरफेस। अब हम पहले टोटल नंबर ऑफ सरफेस देख लेते हैं। टेलीस्कोप के कितने लेंस हैं, 3 लेंस हैं, तो टोटल सरफेस कितने हो गए, 6। तो एयर टू ग्लास सरफेस इन टोटल, तो टोटल ट्रांसमिटेड लाइट जो है टोटल वो क्या होगा, T की पावर 6, 0.96 की पावर 6, अप्रोक्सीमेटली 78.2%। तो ये तो है ट्रांसमिशन। हमें पूछा है मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ लाइट, तो वो क्या होगा, अमाउंट दैट फेल टू ट्रांसमिट। तो रिफ्लेक्शन लॉस 1 माइनस T टोटल, 1 माइनस 0.78 लिखो या 78% 100 में से, तो वो कितना है, 21.8%। तो कितना लॉस हुआ, 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन क्या है, एक बीम है, ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट is incident normally on a polarizer of cross section 3 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर। एक बीम है प्लेन पोलराइज लाइट का, उसको इंसिडेंट किया है नॉर्मली किस पर, एक पोलराइजर पर जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ द इंसिडेंट बीम इज 10 raised to power minus 3 वाट। जो एनर्जी फ्लक्स है इंसिडेंट बीम का वो कितना है, 10 raised to power minus 3 वाट है। द पोलराइजर रोटेट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 31.4 रेडियन पर सेकेंड। जो पोलराइजर है वो रोटेट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी के साथ, 31.4 रेडियन पर सेकेंड से। द एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर पर रिवोल्यूशन विल बी। जो एनर्जी है लाइट की जो पास करती है थ्रू द पोलराइजर पर रिवोल्यूशन विल बी, वो कितनी, इन जूल में निकाली। तो 107 को देखते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन। ओमेगा कितना है हमारा, 31.4 रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14, ओमेगा की 31.4, सोल्व किया तो 0.2 सेकेंड। अब मेलस लॉ क्या है, सबसे पहले पावर देख लेते हैं। इंसिडेंट पावर कितनी है, 10 raised to power minus 3 वाट, 10 raised to power minus 3 वाट। और ट्रांसमिटेड पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P0 cos स्क्वायर थीटा, P0 cos स्क्वायर ओमेगा टी, यही है ना, थीटा cos स्क्वायर ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू जो है cos स्क्वायर ओमेगा टी की ओवर 1 फुल साइकिल, cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ओवर 1 फुल साइकिल वो कितनी है, 1/2 है। एनर्जी पर रिवोल्यूशन E कितनी होगी, P एवरेज इंटू में T। P एवरेज हमारे पास कितना आ गया, ये P0 और ये क्या है, 1/2, P0/2 इंटू में T। P0 है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या है, T, जिसकी वैल्यू है 0.2। तो ये आ जाएगा 10 raised to power -4 जूल। तो हमारा कितना आ गया, 10 raised to power -4 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन। द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली। अब पहले ये शेप बता देते थे, भी उस शेप से ऐसा बनेगा, उस शेप से ऐसा बनेगा। अभी सिर्फ इन्होंने ये बताया है कि सोर्स जो है बहुत डिस्टेंस पर है।
तो हमें समझ जाना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, अगर डिस्टेंस बहुत दूर है तो वो क्या है, प्लेन बनेगा। कि जो लाइट वेव ट्रैवल करती हैं फ्रॉम ए वेरी डिस्टेंट सोर्स रिगार्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, हैव वेव फ्रंट विद ए वेरी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो उनका वेव फ्रंट होगा वो लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और कर्वेचर फ्लैटनिंग बन जाएगी। कैज दीज वेव फ्रंट ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच एन ऑब्जर्वर, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट मैसिव वेव फ्रंट बिकम नियरली फ्लैट। तो ये वेव फ्रंट जो आएगा डिस्टेंट सोर्स से वो ऑलवेज अप्रोक्सीमेट किया जाएगा एज ए प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 109। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव इज लेस देन द कोहेरेंस लेंथ। बिल्कुल करेक्ट है। जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होती है, जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन द टू वेव मस्ट बी लेस देन द कोहेरेंस लेंथ टू मेंटेन ए कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन कोहेरेंट वेव विल बी एन स्क्वेयर टाइम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनी वन वेव। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब एन कोहेरेंट वेव इंटरफेयर करती है कंस्ट्रक्टिवली तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, एन इंटू ए नोट। क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, तो आई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, एन स्क्वायर इंटू आई नोट। थर्ड है स्टेटमेंट, इन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड एक्सेसिवली थिन टी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा फिल्म अपीयर ब्राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसमें क्या आना था, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम एन एक्सेसिवली थिन फिल्म टी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, तो जो जियोमेट्रिक पाथ डिफरेंस है वो नियरली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हावेवर लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द टॉप सरफेस रेयर टू डेंसर बाउंड्री अंडरगो ए फेज चेंज ऑफ पाई equivalent to path difference of lambda by 2. This cause destructive interference, meaning the film appear dark not bright. तो इस वाले केस में जो पाथ डिफरेंस है वो नियरली जीरो है, लेकिन जो फेज चेंज होता है इसमें वो कितने का है, पाई का, और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो कि फिल्म जिससे क्या होती है, अपीयर होगी डार्क ना कि ब्राइट। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस। बिल्कुल करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेनेल अरागो लॉ, the state of polarization directly impact interference. Example है, two wave polarized at right angle to each other cannot interfere to form a visible pattern. दो वेव हैं और वो राइट एंगल पर हैं एक दूसरे के, तो कभी भी इंटरफेयर करके विजिबल पैटर्न नहीं बनाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 110 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन ओसिलेटिंग करंट। कि जो माइक्रोवेव हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं बाय इलेक्ट्रिक सर्किट से विद एन ओसिलेटिंग करंट से। बिल्कुल सही है। माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सेलरेटेड चार्ज और ओसिलेटिंग करंट इनसाइड स्पेशलाइज्ड सर्किट एंड वैक्यूम ट्यूब सच एज क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है,
द ओजोन लेयर कन्वर्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनटू द इंफ्रारेड रेडिएशन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन को फ्रॉम द सन और इसको कन्वर्ट करेगी इस एनर्जी को इनटू हीट में, विच इज़ देन रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज लोअर एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो ये हमने 10 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिया अपने। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।